इसका मतलब ये हुआ कि धृतराष्ट्र जी महाराज को बंटवारा करना नहीं आया। इसलिए आप लोगों से कहता हूं कि आप अपने मरने से पहले अपने संपत्ति का बच्चों को ठीक ठीक बंटवारा करके मरना। कहीं आप बिना बंटवारा किए मर गए तो फिर महाभारत होगा आपके घर में। इसलिए मरने से पहले बंटवारा कर दो। तो जितने बूढ़े लोग बैठे हैं सबसे प्रार्थना है, यहां से जाते ही बंटवारा करना। कर चुके हैं तो अच्छा है, और बंटवारा बिल्कुल बराबर का अच्छे से करना, सबको बता के बेटा ये राजी हो ना, ये तुम इसमें राजी हो ना, राजी मर्जी से, ताकि तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे बच्चों में प्यार मोहब्बत बनी रहे। ये ना हो कि एक दूसरे का खून बहाने को तैयार हो जाएं। क्या कहते हो, सही है? तो धृतराष्ट्र की गलती है कि नहीं? क्या गलती है? राजा होकर आप न्याय नहीं करते तो आपकी गलती है। न्याय करना चाहिए क्योंकि आप राजा हैं। लेकिन राजा कैसा है? अंधा है। और जहां अंधा राजा होगा वहां उम्मीद न्याय की कहां होगी? जैसे पहले का राजा अंधा था, ऐसे आज हमारे भारत का कानून भी अंधा है। आज भी उम्मीद नहीं है न्याय मिलेगा, आज भी उम्मीद नहीं है। तब भी उम्मीद नहीं थी, द्रौपदी को भी उम्मीद नहीं थी, आज भी उम्मीद नहीं दिखती समाज में। इसलिए आप लोगों से मेरी प्रार्थना है कि अपने बच्चों का बंटवारा, पहली गलती महाभारत की बंटवारा ना होना, ये गलती थी। दूसरी गलती भीष्म पितामह का चुप रहना। किसका चुप रहना? भीष्म पितामह कितनी मजबूरी क्या थी? अच्छा, मजबूरी क्या थी? पितामह की मजबूरी ये थी, आपको पता है भीष्म पितामह किनके बेटे हैं? किनके? गंगा पुत्र शांतनु नंदन। शांतनु जी का विवाह माता गंगा से हुआ। द्यौ नाम के वसु हैं। भीष्म पितामह पिछले जन्म में द्यौ नाम के एक वसु थे। इन्होंने वशिष्ठ जी की गैया चुरा ली। गैया इनको पसंद आई, गौ माता लेके चले गए और मांगा वशिष्ठ जी ने कि हमारी गैया, तो इन्होंने मना कर दिया। तो शाप दिया कि जाओ धरती पे जाना होगा, देवता हो के तुम ये हमारी गौ माता का अपहरण करते हो, जाओ। तो शाप के कारण द्यौ नाम के वसु को भीष्म पितामह बन के प्रकट होना पड़ा। और भीष्म पितामह बन करके इन्होंने क्या किया? चुप रहे। वशिष्ठ जी पूछ रहे थे मेरी गाय कहां है, तब भी चुप थे। और आज इनसे पूछा जा रहा है कि द्रौपदी की साड़ी उतर रही है, क्या आपका चुप रहना धर्म है? तब भी आप चुप ही थे। इसलिए कहता हूं कि जब आप बड़े होकर के चुप रह लेते हैं, जहां गलत हो रहा हो वहां बोलना जरूर चाहिए। चुप रहना अपराध है, चुप रहना पाप है। इसलिए चुप ना रहा करिए, थोड़ा बोला करिए जहां जरूरत है। कई बार बहू पर अत्याचार होता है और बूढ़े घर के सास ससुर जानते हैं कि बेटा गलत है पर चुप हैं। अरे बोलो ना, बोलो, पक्ष लो उसका जो सही है। चुप रहोगे तो महाभारत होगा, बाद में मत रोना कैसा हो गया। इसलिए सच को बोलने की ताकत रखो। भीष्म पितामह नहीं बोले। अच्छा, भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की थी। अच्छा, भीष्म पितामह ने विवाह क्यों नहीं किया? कारण जानते हो? बोलो हाँ कि ना? नहीं जानते तो बता दूं। नहीं जानते तो सुनो। भीष्म पितामह कौन है, इनके बारे में जरा जान लो। शांतनु और गंगा जी का हो गया विवाह। अच्छा, गंगा जी और शांतनु का जब विवाह हुआ तो गंगा जी ने अपने पति शांतनु जी से कहा था कि मैं जो करूं आप रोकेंगे टोकेंगे नहीं, तब तो मैं आपकी पत्नी बनूंगी। कहा ठीक है। अब गंगा जी क्या करती हैं कि इनके जो बच्चा होता ले जाके पानी में डुबा देती, मार डालती। वो मार क्यों डालती? क्योंकि वशिष्ठ जी ने शाप दिया था, वहां बहुत सारे लोगों की गलती थी, तो सबको कहा था मनुष्य बनना पड़ेगा। तो सब देवताओं ने गंगा जी की शरण ली, कहा कि हम जन्म तो लेंगे पर हमें तुरंत पानी में डुबा देना, तो हम जन्म लेके दोष समाप्त करके वापस देवता बन जाएंगे। तो गंगा जी ने बच्चा पैदा हुआ तो डुबा दिया, दूसरा पैदा हुआ, शांतनु जी को लगा कैसी औरत है, कैसी स्त्री है, बताओ बेटों को मार डालती है। पर शांतनु जी कुछ बोले नहीं, क्योंकि बोलेंगे तो चली जाएंगी।
तो 6-7 बच्चे तक तो कुछ नहीं बोले। जब 8वां बेटा भीष्म पितामह प्रकट हुए, तब कहा शांतनु जी ने, देवी ये क्या कर रही हैं आप, नवजात बच्चे को मारेंगी, हत्यारिन हैं आप, पाप लगेगा। तब गंगा जी ने कहा, महाराज इनको मैंने क्यों मारा, वो पूरी कथा सुना दी कि ये देवता थे, शाप के कारण मेरी शरण में आए, मेरे से कहा कि मेरा जन्म होते ही पानी में डुबा देना, तो मैंने वही इनकी मुक्ति के लिए ये कार्य किया, पर आपने टोका, अब ये रहा आपका बेटा और मैं चली। गंगा मैया चली गई। जब गंगा मैया चली गई तो शांतनु उदास रहने लगे बिना पत्नी के। एक दिन ये गए जंगल में, तो वहां पर एक कन्या इन्हें नजर आई, सत्यवती, जिसे मत्स्य गंधा भी कहते हैं, योजन गंधा भी कहते हैं। तो इन्हें एक सुंदर सी कन्या नजर आई। तो शांतनु ने देखा, बुलाया, यहां आओ, तुम किसकी बेटी हो? कहा मैं यहां नाव चलाने वाले के नाविक की बेटी हूं। तो कहा कि तुम मेरे से विवाह कर लो। कहा मैं कर तो लूंगी, पिताजी से बात कर लो। उस कन्या ने कहा कि मैं देवताओं की कन्या हूं, चूंकि नाव चलाने वाले ने मुझे पाला है, मैं मछली के गर्भ से प्रकट हुई हूं, इसलिए मैं इनकी कुटिया में हूं और ये पिता की तरह इन्होंने मेरा पालन किया है। तो शांतनु जी ने कहा कि देखो आपकी बेटी से हम विवाह कर लेंगे। तो केवट ने कहा कि हम अपनी बेटी का ब्याह महाराज आपसे तो कर देंगे, पर हमारी शर्त है। क्या शर्त है? बोले हमारी बेटी से जो बच्चा पैदा होगा वही राजा बनेगा, यदि इसी शर्त को मानना है तो मेरी बेटी से विवाह करो, वरना मत करो। शांतनु चले गए, क्योंकि शांतनु के पास ऑलरेडी गंगा का बेटा था भीष्म पितामह, तो राजा वही बनते। तो शांतनु ने ये बात छोड़ दी कि हमें करनी नहीं है फिर आपकी बेटी से विवाह, और वो चले गए। ये बात भीष्म पितामह को पता चली कि मेरे पिता को एक लड़की पसंद आई, पर मेरे कारण वो विवाह नहीं कर रहे। तब भीष्म पितामह गए उस लड़की के पास और जाके कहा कि आप मेरे पिता से विवाह कर लो। तो केवट भैया फिर आ गए। केवट ने कहा कि हम विवाह तो कर देंगे अपनी बेटी का आपके पिता से, परंतु इसका बेटा ही राजा बनेगा। भीष्म पितामह बोले ठीक है, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि आपकी बेटी से जो संतान उत्पन्न होगी वही हस्तिनापुर के राजा होंगे, ये वचन है मेरा। तब केवट ने कहा कि अच्छा चलो आपका विवाह होगा, जब आपका बेटा होगा तो आप अपने बेटे को राजा बाद में बना दोगे, उस बेटे को हटा के। भीष्म पितामह बोले नहीं, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं विवाह ही नहीं करूंगा, अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। अपने पिता की खुशी के लिए भीष्म पितामह सदा कुंवारे रह गए और सत्यवती को लेकर के गए, पिता को दिया। पिता ने कहा कि पुत्र ये क्या है? कहा पिताजी आपका मन इनमें है, आप विवाह कर लीजिए, और इनकी शर्त मैंने मंजूर कर ली कि इनका बेटा ही राजा होगा और कोई राजा नहीं होगा, मैं अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। तब शांतनु ने कहा वाह बेटा, तुमने अपने पिता के सुख के लिए अपना सुख त्याग दिया, जाओ हम तुम्हें वरदान देते हैं, तुम तब तक नहीं मरोगे जब तक तुम्हारी इच्छा ना होगी। तो भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान उनके पिता महाराज शांतनु ने दिया था। शांतनु, इनका नाम शांतनु क्यों पड़ा? क्योंकि कहते थे कि कोई भी बीमारी हो, कोई भी समस्या किसी की भी हो, ये अपने दोनों हाथ किसी के सिर पर रख देते थे तो उसकी सारी समस्याएं खत्म हो जाती थी, सबका चित्त शांत कर देते थे। इसलिए इनका नाम पड़ा शांतनु, जो सबके तन को शांत कर देते थे, शांति देते थे, इसलिए इनका नाम शांतनु पड़ा। तो शांतनु पुत्र भीष्म पितामह। अच्छा, शांतनु के चित्रांगद और विचित्रवीर दो बेटे हुए। उनमें से विचित्रवीर की तो बचपन में मृत्यु हो गई, चित्रांगद उनमें से एक जो है वो राजा बने, और भीष्म पितामह जो भी राजा बनता उस गद्दी की रक्षा भीष्म पितामह करते। उन्हीं की वंशावली में आगे चल के धृतराष्ट्र आए, पांडु आए और विदुर आए, है ना। कथा बड़ी लंबी है, पूरी चर्चा है,
धृतराष्ट्र राजा हैं और धृतराष्ट्र के 100 बेटे, जबकि न्याय क्या था कि पांडु के जो बड़े बेटे थे, बड़ा बेटा राजा बनेगा, तो धर्मराज युधिष्ठिर राजा के अधिकारी थे। पर धृतराष्ट्र ने कहा कि मेरा बेटा दुर्योधन राजा बनेगा, तो बंटवारा कर दिया गया। दिल्ली, जिसे आज इंद्रप्रस्थ कहते हैं, इंद्रप्रस्थ को दिल्ली आज कहते हैं, वो पांडवों को दी गई, हस्तिनापुर कौरवों को प्राप्त हुई। पर जुआ में सारा जीत लिया छल से। तब भीष्म धृतराष्ट्र ने कहा कि तुम 12 साल का वनवास कर लो पांडव, 1 वर्ष का अज्ञातवास कर लो, हम आपका इंद्रप्रस्थ लौटा देंगे। जब ये वापस करके आए, कहा कि अब हमारा हक दो, तो देने से मना कर दिया। जब देने से मना किया, तब भगवान शांति दूत बनकर आए कि पांडवों को 5 गांव दे दो, फिर भी नहीं दिया। तब महाभारत हुआ। भीष्म पितामह को बोलना चाहिए था, पर भीष्म पितामह की भी गलती नहीं है, वो बोले तो, पर दुर्योधन सुनता ही नहीं। इसलिए कहता हूं कि भीष्म पितामह को ताकत ज्यादा थी, इस दुष्ट को मार ही देते। एक दुष्ट दुर्योधन को मार देने से बाकी लोगों की रक्षा हो रही है, तो सबकी रक्षा कर लेना धर्म था। विदुर नीति कहती है कि उंगली काट देने से हाथ बच रहा हो तो उंगली काट देना चाहिए, एक हाथ काट देने से संपूर्ण शरीर की रक्षा हो रही है तो हाथ काट देना चाहिए, एक व्यक्ति को मार देने से परिवार की रक्षा होती है, उसे मार देना चाहिए, एक परिवार का त्याग कर देने से संपूर्ण राज्य की रक्षा हो रही है, उस परिवार का त्याग कर देना चाहिए, एक राज्य का त्याग करने से संपूर्ण देश की रक्षा हो रही है तो उस राज्य का त्याग कर देना चाहिए। विदुर नीति कहती है कि एक को त्यागने से हजारों की जिंदगी बच रही है, तो एक को दुर्योधन को त्याग दो, पर दुर्योधन को त्यागे ही। जन्म के समय ये बात बोल दी थी विदुर जी महाराज, पर धृतराष्ट्र का मोह ज्यादा था। तो महाभारत क्यों हुआ? भीष्म पितामह की चुप्पी, द्रौपदी की लाज लुट रही थी, इन्हें शस्त्र उठा के और दुशासन को मार डालना चाहिए था, दुर्योधन को, तभी महाभारत खत्म हो जाता। गलत को सहते रहोगे, कांटा बढ़ता रहेगा, दर्द पीड़ा बढ़ती रहेगी। महाभारत क्यों हुआ? धृतराष्ट्र की गलती, पितामह की चुप्पी और कर्ण जैसे मित्र। अच्छा, महाभारत में कर्ण की गलती है या नहीं? उत्तर दो जोर से। हाँ? कर्ण की गलती है कि नहीं? नहीं? नहीं है तो नहीं बोलो, है तो हाँ बोलो। कर्ण की गलती है कि नहीं? जोर से। क्या गलती है? कर्ण की गलती क्या है? कर्ण ने दुर्योधन का साथ दिया, ये गलती नहीं। मित्र का साथ तो देना ही चाहिए, पर कर्ण की गलती कहां है? कर्ण की गलती यहां है कि मित्र को समझाना चाहिए। यदि आपका मित्र गलत है तो क्या उसे नहीं समझाना चाहिए? दुर्योधन गलत था कि नहीं? भरी सभा में कपड़े उतार रहा है, ये सही था क्या? गलत था। तो कर्ण ने समझाया क्यों नहीं दुर्योधन को, यार ये गलत है किसी के कपड़े उतारना, ये गलती मत कर। गलती पे मना करना धर्म है, नहीं रोकेंगे तो अपराध बनेगा। इसलिए मित्र कैसा हो? मित्र वो हो जो मित्र को गलत से रोके। यदि मेरा मित्र शराब पी रहा है तो मैं उसे रोकूं, यार शराब पीना गलत है, यार मांस खाना गलत है, पराई औरत को देखना गलत। इसका मतलब ये थोड़ी है कि मेरा दोस्त दारू पी रहा है तो मैं भी पीऊं क्योंकि दोस्त पी रहा है। दोस्त कहता, आजकल के लोग क्या कहते हैं, महाराज जी मैं शराब पीता नहीं हूं, यारी दोस्ती में पी लेता हूं। क्या दोस्ती यारी? जो दोस्त आपको शराब पिला दे वो दोस्त है या दुश्मन है? उत्तर दो। जो आपको शराब पिला दे, गांजा पिला दे, गलत चरस अफीम खिला पिला दे, जो आपको गलत रास्ता पकड़ा दे, वो आपका दोस्त हुआ कि दुश्मन? जोर से। वो दुश्मन है। तो जब दुर्योधन गलत था तो कर्ण ने समझाया क्यों नहीं कि भाई ये कपड़े उतारना गलत है? तुम मित्र थे, ज्ञानी थे, समझदार थे, रोकते ना। तुमने रोका नहीं, बल्कि कहा क्या कि द्रौपदी तेरे तो 5 पति हैं, छठा मुझे बना ले। मैया सो गई मेरी माँ। नींद आ रही है ना मेरी माँ? नहीं। फिर ऐसे काय कर रही है? सुन लो मेरी प्यारी माँ, सुनो। कर्ण जैसा मित्र, मित्र का साथ देना धर्म है दोस्तों, पर गलत में नहीं। आपका मित्र बलात्कार करेगा तो आप भी साथ दोगे?
कि यार मित्र है यार, साथ तो देना चाहिए, चल तेरे संग मैं भी कराता हूं। फिर शराब पी रहा है मित्र, चलो यार मैं भी एक पैक मार लेता हूं क्योंकि मित्र है। नहीं, ये मित्र नहीं है, ये शत्रु का काम हो रहा है। आप अपने मित्र को एक थप्पड़ मारिए, क्या शराब पी रहा है? क्या ये धर्म है शराब पीना? तू अपने बच्चों को, अपनी माता को, अपने पिता को, अपने बच्चों को, परिवार को धोखा दे रहा शराब पी के। कल तेरा एक्सीडेंट हो जाए कौन जिम्मेदार है? रोकिए, मित्र का धर्म ये। आज दुर्योधन का नाश हो गया, कर्ण ने रोका होता तो दुर्योधन का नाश होने से बच जाता। मित्र का नाश होने से बचे, यही ना मित्र का धर्म है। ये थोड़ी के नाश होने में सहयोगी बने के चल तेरा नाश हो रहा है, मैं भी तेरे नाश में साथ देता हूं। महाभारत बहुत विचार का विषय है। जब अश्वत्थामा दुर्योधन के पास आए, कहा मित्र मुझे तुम्हारी पीड़ा देखी नहीं जा रही। दुर्योधन ने कहा मित्र तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? बोला मैं पांडवों को मार सकता हूं। आधी रात को अश्वत्थामा पांडवों को मारने के लिए चल पड़ा। पांडवों को जब मारने गया तो भगवान पांडवों को उठा के दूसरी जगह ले गए। द्रौपदी के 5 बेटों को अश्वत्थामा ने मार डाला। और जब मारा तो माता शिशूनां निधनम, माता शिशूनां निधनम सुतानां निशम्य घोरम परितप्यमाना। जब द्रौपदी ने सुना कि मेरे बच्चे मारे गए, 5 का सिर काट लिया अश्वत्थामा ने, माता द्रौपदी रोने लग गई, आंसू बहाने लग गई। जब आंसू बहाने लग गई तो अर्जुन आए। देवी क्या हुआ? द्रौपदी ने रोते रोते कहा कि अर्जुन हमारे 5 पुत्रों को अश्वत्थामा ने मार डाला। भगवान कृष्ण को सारथी बनाकर अश्वत्थामा चले और अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया अर्जुन के लिए। तब अर्जुन कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम भयंकरा, त्वमेको दह्यमानाना मपवर्गोऽसि संस्रते। अर्जुन ने कहा हे सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा, हे श्री कृष्ण आपकी शक्ति तो अनंत है, तुम प्रकृति से परे रहने वाले परमात्मा हो प्रभु। देखो ना अश्वत्थामा ने मुझे मारने के लिए ब्रह्मास्त्र चला दिया, क्या आप मुझे मरता हुआ देख लोगे कि नहीं? मैं आपकी शरण में हूं, हे श्याम सुंदर मेरी रक्षा कीजिए। हे कृष्ण कृष्ण महाबाहो, हे प्रभु मैं आपकी शरण में हूं। अर्जुन शरण में आए तो भगवान ने रक्षा की और अश्वत्थामा जो ब्रह्मास्त्र चला चुका था अर्जुन को मारने के लिए भगवान ने अपनी शक्ति से अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र को रोका। अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र चलाया, भगवान ने दोनों को शांत किया। अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़ा, भगवान ने कहा मार डालो इसे। अर्जुन ने कहा नहीं, मैं द्रौपदी को वचन देकर आया हूं कि पुत्रों के हत्यारे को सामने लाऊंगा, इसलिए मैं द्रौपदी के समक्ष ले जाकर खड़ा करूंगा, इसे दंड द्रौपदी देगी। अश्वत्थामा को पकड़कर द्रौपदी के सामने लाकर खड़ा कर दिया गया, बांध करके रस्सी से डाल दिया चरणों में। द्रौपदी से पूछा बोलो द्रौपदी क्या किया जाए, इसे अश्वत्थामा को मार दें कि छोड़ दें? मुच्चितामेष ब्राह्मणो नितराम गुरु। क्या कहा? मुच्चितामेष। द्रौपदी ने कहा कि अश्वत्थामा को छोड़ दिया जाए। क्यों? द्रौपदी तुम्हें दया आ रही है जो कह रही हो छोड़ दो? मुच्चिता छोड़ दो। क्यों छोड़ दें? इसने द्रौपदी तुम्हारे 5 पुत्रों को मार डाला है। द्रौपदी ने कहा क्या इसे मार देने से मेरे मरे हुए पुत्र जीवित हो जाएंगे? नहीं। मारो दीदस्य जननी गौतमी पति देवता
क्या इसे मार देने से मेरे मरे हुए पुत्र जीवित हो जाएंगे? नहीं, बल्कि इसकी माता गौतमी अर्थात गुरु द्रोणाचार्य की धर्म पत्नी अश्वत्थामा की माता रोएगी कि मेरा बेटा मर गया। क्या खून का बदला खून हो सकता है? देखो, नीतियां दो तरह की हैं। एक नीति, कोई आपको मारे तो आप भी उसे मारिए, ये नीति है। हनुमान जी यही नीति का पालन करते हैं, जिन मोहि मारा ते मैं मारे। कोई आपको मारे तो आप भी उसे मारिए, ये नीति कहती है, धर्म कहता है। परंतु किसे मारें और किसे ना मारें? यदि आपके सामने गुरु पुत्र है, द्रौपदी ने यही तो कहा कि कोई और होता तो इसे मार डालते, पर ये गुरु जी का बेटा है और गुरु पुत्र गुरु के तुल्य है। आत्मा वही जायते पुत्र, तो ये गुरु पुत्र है इसलिए इसे मत मारो। द्रौपदी कह रही हैं गुरु पुत्र है इसलिए छोड़ दो। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण, इसलिए इसे छोड़ दो। अब मारें। अच्छा ये बताओ, अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार डाला। अब बताओ आपकी नीति क्या कहती है? अश्वत्थामा को मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए? आप लोग बताओ, क्या करें? क्या करें? मार दिया जाए? ठीक है। अब भगवान से पूछा गया कि क्या करें, तब भगवान ने कहा ब्रह्मबंधुर्न हन्तव्य आतताई वधार्हणः मयैवो भयमाम्नातं परिपाहि अनुशासनम्। भगवान कृष्ण कहते हैं ब्राह्मण को कभी मारना नहीं चाहिए और आताताई को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। इसलिए ब्राह्मण है तो मार भी दो और छोड़ भी दो, मार भी दो और क्या करें? बोले अपने से बड़ों का अपमान कर देना उन्हें मार देने के बराबर होता। मार भी दो और छोड़ भी दो, इसलिए मार भी दो छोड़ भी दो, अपमान करके निकाल दो। अपने से बड़ों का अपमान ही उन्हें मृत्यु दंड के बराबर होता है। इसलिए आप लोग अपने से बड़ों का अपमान ना किया करिए। अपने माता पिता बड़ों का अपमान नहीं करना चाहिए। जहां आप अपने से बड़ों का अपमान करते हैं मतलब आप उन्हें मार डालते हैं, मृत्यु देते हैं। द्रौपदी मां है, कह रही हैं छोड़ दो। क्यों? मां है ना। मां कैसी होती है? करुणा से भरी। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, ओ प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। ये जो दुनिया है ये वन है कांटों का, दो फुलवारी
की कोई प्रतिमूर्ति है तो वह माँ है। इसलिए माँ की सेवा जरूर किया करो। माँ की सेवा ऐसे ही करो जैसे भगवान की सेवा करते हो। दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ, दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ, मेरे लिए जागी है तू, मेरे लिए जागी है तू, सारी सारी रतियाँ मेरी निंदिया पे अपनी निंदिया भी तूने वारी है। ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, माँ का अपना कोई सुख नहीं होता। माँ हंसती है तो बच्चों के लिए, रोती है तो बच्चों के लिए। आप